हेलो स्टूडेंट्स, अब एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ लगे हाथों, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब है, देखो हम बात कर रहे हैं अर्थ की और किसी भी ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल ये मार्कर, कोई पत्थर, कोई कागज का टुकड़ा, कोई फेदर, कोई रुई का टुकड़ा, कुछ भी, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट। तो किन दोनों के बीच में फोर्स? उस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स और अर्थ के बीच में। अब अगर और कोई भी बीच में फोर्स एक्ट ना कर रही हो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, जैसे एयर की वजह से विंड की फोर्स हो गई, कुछ भी, अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि हम वैक्यूम में हैं, तो जो अर्थ है वो तो सेम फोर्स से ही खींचेगी ऑब्जेक्ट को, उसके मास पे ही डिपेंड करता है। हम बात करते, कई बार मैं अभी आपसे पूछती हूँ कि एक कंकर का टुकड़ा और एक फेदर अगर हम वैक्यूम में एक साथ डालें तो कौन सा पहले पहुंचेगा? हमारा आंसर होना चाहिए दोनों एक साथ, कारण वैक्यूम की बात कर रही हूं। अगर हम एयर में कहेंगे तो एयर की वजह से बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, फेदर को उड़ा ले जाएंगे, या फेदर को फ्रिक्शनल फोर्स का सामना ज्यादा करना पड़ेगा पत्थर के मुकाबले, तो वो इधर उधर लेट हो, मतलब उसको इधर उधर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। वैक्यूम में और कोई नहीं खींच रहा, सिर्फ और सिर्फ अर्थ खींच रही है। तो अर्थ की जो फोर्स होती है वो सबके लिए बराबर है। कैसे है हम उसके बारे में अभी मैं बात करती हूँ आप लोगों के साथ। राइट, एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? फ्री फॉल का मतलब मैंने बताया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है बिना किसी और एक्सटर्नल फोर्स के, और फ्री फॉल में सेम फोर्स अप्लाई होती है अर्थ की। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, विदाउट एनी डाउट। तो ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, हम वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे अप्लाई करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर का। इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे हम आगे डिराइव करके लेके जाएंगे। तो यहां पे जो फोर्स होगा उसको हम क्या लिखेंगे? जी। अब किस किस ऑब्जेक्ट का मास है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखना है। तो अर्थ के मास को हम लोग कैपिटल लेटर में ma से शो करते हैं। आप m1 भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरल ट्रेंड में हम लोग me, यानी कि मास ऑफ अर्थ, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास को हम स्मॉल लेटर में, भाई छोटा सा है, इसको छोटे से ही दिखाना पड़ेगा। इस अर्थ के सामने इसके मास की क्या औकात है? राइट, बिल्कुल सही। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ये 1 मीटर 2 मीटर नहीं है, डिस्टेंस है रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस, सेंटर से ही तो खींच रहे हैं ना, अर्थ का रेडियस, और ये 1 मीटर तो उस रेडियस के सामने नेग्लिजिबल है। तो मैं यहां से गिराऊं, यहां से गिराऊं, एक ही बात रहेगी। तो रेडियस ऑफ, अब हम इसको किससे शो करते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। वेरी नाइस। मैंने इसीलिए ये वैल्यूज पहले लिख रखी थी, मुझे याद नहीं है अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस। आप लोग कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अभी हम लोग इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे। एक बात और, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को याद करो। हमने क्या कहा था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है? फाइन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो f की जगह हम क्या लिखेंगे अभी? f इज इक्वल टू mg। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन, तो इस f की जगह हम लोगों ने लिख लिया mg इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब क्या हो रहा है? मास से मास करके इससे ये कट गया, g क्या हो गया? g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर लो। g की जगह क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। इन वैल्यूज को आप पुट करके सॉल्व करोगे, आप लोग करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, फिर मेरे को सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे मैडम आपने सॉल्व नहीं किया। मेरे सॉल्व करने से क्या होता है? सॉल्व तो आपको करना है, ठीक है? आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, और मैं आपको इसका वैल्यू बता देती हूँ। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। फाइन, तो दिस इज नॉन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो देखो हम लोगों ने एक और चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? जी से रिप्लेस कर देंगे। और कैलकुलेशंस वैसे होंगे, आने वाली वीडियो में मैं उनको पुट करके और आपको कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल्स के बारे में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड कर देती हूँ। हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सुना फ्री फॉल और हमने बात की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कितना निकल के आया हमने कैलकुलेट भी किया। G इज इक्वल टू 9 अच्छा, इसको कई बच्चे ना ग्रेविटी बोल देते हैं, दिस इज नॉट ग्रेविटी। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में मैं अंतर बता चुकी हूँ। ग्रेविटेशन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज ग्रेविटेशन, और ग्रेविटी होती है जब उनमें इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट हो हेवनली बॉडी बहुत लार्ज जैसे सन, मून, अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो और भी कोई ऑब्जेक्ट, मार्कर हो गया, पेन हो गया, हम हो गए, कुर्सी, टेबल, चेयर, पंखे, घर, चारपाई, अलमारियां, कुछ भी एनीथिंग। तो एक तरफ एक छोटा ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ एक हेवनली ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। एंड स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, तब तक आप लोग इन दोनों वीडियोस को एंजॉय करो, पढ़ो, समझो और शेयर करो। उसके बाद में आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स और लेके आऊंगी, फ्लोटेशन के बारे में बात करेंगे, बायंसी के बारे में बात करेंगे, काफी सारी बातें करनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।